औलाद पाल लेना कोई कमाल नहीं होता। पाल तो अपने बच्चों को चिड़िया भी लेती है, पाल तो अपने बच्चों को जानवर भी लेते हैं। तरबियत वो चीज है जो इंसान को दीगर मखलूकात से मुमताज करती है। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब फरमाते हैं, अगर औलाद को राह रास्त पर देखना चाहते हो, अगर चाहते हो कि खैर तुम्हारी नस्ल में सफर करे, तो ये 3 चीजें अपने बच्चों को सिखाओ। कौन कौन सी 3 चीजें? सबसे पहले महबूब फरमाते हैं, हुब्ब नबीयकुम। सुभान अल्लाह। सबसे पहले अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह। अपनी औलादों को अपने रसूल का प्यार सिखाओ। एक सवाल मैं आपकी खिदमत में करना चाहता हूं, जो आसानी से बोल सकते हो वो बोलकर बताइए, क्या मोहब्बत सीखने से आ जाती है? नहीं, बोलिए, हाँ करें या ना करें? नहीं, नहीं। कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जिन्हें सीखना नहीं पड़ता। अल्लाह इंसान की फितरत में डालकर वो मोहब्बतें उसे दुनिया में भेजता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मिसाल के तौर पर, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी वालिद या वालिदा ने जाकर किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, किसी एकेडमी में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में ये कहा हो कि बेटे और बेटी से मोहब्बत कैसे करनी है, जरा हमें सिखाइए तो सही। आपने ये भी कभी नहीं देखा होगा कि किसी बेटे या बेटी ने जाकर किसी इदारे में यह कहा हो कि मां और बाप से मोहब्बत कैसे करनी है, जरा हमें डिप्लोमा तो करवाइए। वालिदैन की मोहब्बत सीखनी नहीं पड़ती, अल्लाह ने फितरत में डालकर भेजा है। औलाद की मोहब्बत सीखनी नहीं पड़ती, अल्लाह ने इंसान की सरिश्त में डालकर भेजा है। पैसे की मोहब्बत, जाहो हशमत की मोहब्बत, इज्जत और शोहरत की तलब और मोहब्बत, अलगर्ज ये सारी मोहब्बतें ऐसी हैं जिन्हें सीखना नहीं पड़ता। अल्लाह इंसान की फितरत में डालकर भेजता है। जबकि हमारे करीम आका फरमाते हैं, मेरी मोहब्बत अपने बच्चों को सिखाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी मोहब्बत अपनी औलादों को सिखाओ। क्या माना हुआ? मेरे काबिल इज्जत अहबाब, यही तो इम्तिहान है। सरकार फरमाते हैं, यही तो मेरे मोमिन का कमाल है कि उसकी तबीयत में मौजूद सारी फितरी मोहब्बतें, ईमान कब कामिल होता है? उसकी फितरी मोहब्बतें, हुजूर फरमाते हैं, जब तक सारी की सारी पीछे ना रह जाएं और मुझ मुस्तफा का प्यार सारी मोहब्बतों पर सबकत न ले जाए। मेरा प्यार जब तक सारी मोहब्बतों से बढ़ न जाए, मेरे मोमिन का एजाज और कमाल ये है। अब मुझे जरा बोलकर बताइएगा, अगर हुजूर चाहते तो बात का आगाज यूं भी तो फरमा सकते थे कि सबसे पहले अपने बच्चों को अल्लाह की मोहब्बत सिखाओ। मेरी तरफ देखिएगा, सरकार चाहते तो मालिक थे, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? भाई जोर से बोलो तो सही। कर सकते थे कि नहीं कर सकते? जहां से सरकार ने आगाज फरमाया कि अपने बच्चों को मेरी मोहब्बत सिखाओ, तो वहीं पर सरकार यह भी फरमा सकते थे कि सबसे पहले अपने बच्चों को अल्लाह की मोहब्बत सिखाओ। ऐसा नहीं कहा गया। क्यों? एक बात याद रखिए,
जिस शख्स को मिंबर पर बैठने का शौक हो, जिस शख्स को तकरीर का, तबलीग का और वाज और नसीहत का शौक हो, उसे दो बातें हमेशा जहन में रखनी चाहिए। नंबर एक, तबलीग की तारीख क्या है। नंबर दो, तबलीग की तरतीब क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान तारीख तबलीग और तरतीब तबलीग। साहिब मिंबर को इन दोनों पर उबूर होना चाहिए। तबलीग की तारीख क्या है और तबलीग की तरतीब क्या है। एक एक जुमला दोनों पर जरा मुझसे सुन लें। तबलीग की तारीख तो यह है कि मेरे और आपके नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्र मुबारक जब 40 साल हुई तो सरकार ने फरान के पहाड़ पे खड़े होकर सारे मक्का वालों को पैगाम तौहीद सुना दिया। यहां से हुआ तबलीग का आगाज। यह है तबलीग की तारीख। अब तरतीब क्या थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर आते ही मक्का के लोगों से यह नहीं फरमाया मेरे अल्लाह को मानो। बड़ी तवज्जो फरमाइए। हुजूर ने यह नहीं फरमाया आते ही कि मेरे अल्लाह को मानो, बल्कि सरकार का तरीका क्या था। आका ने फरमाया मक्का वालों, मैंने जिंदगी के 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे, आज जरा मुझे बोलकर बताओ इन 40 सालों में तुम्हें मुझ मोहम्मद की जात में कोई एक भी ऐब नजर आया है। और सरकार के सामने जो खड़े हैं ये नॉर्मल नहीं है। लूट कर खाने वाले, माओ से निकाह करने वाले,